नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग 10वीं क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके एमसीक्यू देखेंगे और देखेंगे कि इसके क्या आंसर होते हैं। आपको क्या करना है कि हर बार के भांति इस बार भी आप लोगों को सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा कि वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करना होगा, फिर इसका आंसर आपको नोट करना होगा कॉपी पर, और फिर ताकि आपको भी ये समझ में आए कि आपने कितने सही किए। तो चलिए एक एक करके बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहलाते हैं, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। बोला जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी हमेशा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। यहाँ पर दोनों शब्दों में जो है आपके दोनों भाषा में, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपके प्रश्न दिए गए हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। इस पर कभी और बात करेंगे क्यों किया जाता है, बस अभी आप देखिए कि किया जाता है। उत्तल दर्पण में छवि मतलब कि इमेज कैसी बनती है। तो उत्तल दर्पण में जो है आपकी छवि जो है हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं लोग। अपवर्तन क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। स्नेल के नियम में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि स्नेल के नियम में साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। अपवर्तन क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है कि अपवर्तन क्या दर्शाता, अपवर्तनांक क्या दर्शाता है। तो माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन तथा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। 8वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। तो देखिए माध्यम जितना ही विरल होगा, मतलब रेयर होगा, उसमें प्रकाश की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब कि यहाँ पर वायु में जो है प्रकाश की गति ज़्यादा होगी। फिर बोला जा रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कहने का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा तो यहाँ पर आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होंगे। अगर कहीं पर मुझसे गलती होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में करिए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप भी कमेंट में लिखिए कि हाँ भैया, हाँ सर, यहाँ पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उत्तल लेंस में कैसा छवि बन सकता है, तो उत्तल लेंस में जानते हैं कि इसमें वास्तविक छवि बनती है, अर्थात इमेज वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो दोनों प्रकार के बनते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा लोग कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है या दोनों प्रकार के बनते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हुआ है, आप यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, अर्थात 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, याद रखिएगा। आवर्धन क्या है, तो आवर्धन के बारे में जानते हैं कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के अनुपात को हम लोग आवर्धन के नाम से जानते हैं। दूसरा भी होता है -v/u भी होता है दर्पण के लिए, और v/u होता है आपके लेंस के लिए भी आवर्धन में। समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, तो समतल दर्पण में आभासी और सीधा इमेज बनता है। लेंस की शक्ति क्या कहलाती है, तो लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा कि आपने 15 में से कितने सही किए। एक बार मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूं ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, या वीडियो को पीछे भी करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए और चलते हैं 15 नंबर सवाल से ऊपर। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है कैमरा में होता है। यहाँ दरवाज़ा लिखा है भाई गजब। यहाँ पर बात करते हैं 17 नंबर, किस दर्पण में वस्तु छोटी दिखाई देती है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में वस्तु जो है वो छोटी दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं अपवर्तनांक की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि अनुपात है तो जो भी मीटर पर सेकंड दोनों कट जाते हैं, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर बराबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आर बराबर आपका 90 डिग्री होता है। उसी को क्रिटिकल एंगल के नाम से हम लोग
जानते हैं। पानी से हवा में जाने पर प्रकाश क्या होती है? तो देखिएगा, पानी जो है एक सघन माध्यम है और हवा जो है वो क्या है, विरल माध्यम है। और जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, माफ़ कीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से वो दूर जाती है, अर्थात अभिलंब से दूर मुड़ता है। इसके बाद बात करते हैं 21वें नंबर सवाल की ओर कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो याद रखिएगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो फोकस की दुगनी होती है। इसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो वस्तु के बराबर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई जो है वो डायोप्टर है। एक डायोप्टर का मतलब कितना होता है? तो फोकस दूरी 1 मीटर के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मीटर फोकस दूरी, मतलब कि प्रति मीटर फोकस दूरी वाले को डायोप्टर के नाम से जानते हैं। किसी लेंस में छवि हमेशा छोटी होती है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस में जो है हमेशा इमेज क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। मतलब जो काम अवतल दर्पण में होता है वही काम उत्तल लेंस में होता है, जो काम उत्तल दर्पण में होता है वही काम अवतल लेंस में होता है। अवतल दर्पण में पूछ रहा है वास्तविक प्रतिबिंब कब बनती है? तो याद रखिएगा, जब आप फोकस के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, तो तभी आपका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। फोकस के अंदर होने पर जो है इमेज क्या बन जाता है? वो बड़ा बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो रेयर व्यू, अर्थात जो है बहुत सारे, मतलब बहुत भारी मात्रा में जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है। मतलब ए नंबर इसका ऑप्शन होगा। 28 नंबर में है कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है? तो उसकी गति बहुत अधिक होती है, उसका पथ सीधा होता है, माध्यम बदलता है, ऊर्जा कम होती है। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, बाकी अगले वीडियो में इसका सवाल का जवाब दे दूंगा। आगे बात करते हैं, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर 1/f होता है। सॉरी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए होगा, P बराबर 1/f, चाहे वो कोई भी लेंस हो। इसके बाद है कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब 31 से 50 की ओर चलते हैं। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये 1 होता है, यहाँ पर 1 होगा। फिर जाकर के बात करते हैं दर्पण का आवर्धन सूत्र, तो -v/u होता है। अवतल लेंस का क्या कार्य होता है? तो प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को समेटता है, प्रकाश को रोकता है, प्रकाश को ये फैलाने का काम करता है। इसके बाद जो है उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश को समेटने का काम करता है, अर्थात कन्वर्जिंग का काम करता है। इसीलिए इसको जो है आभासी लेंस के भी, माफ़ कीजिएगा, इसको जो है हम लोग अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। वस्तु अनंत पर हो तो लेंस में छवि कहाँ बनेगी? जाहिर सी बात है, इसमें जो है वस्तु अनंत पर होती है तो उसकी छवि जो है, अर्थात इमेज जो है वो फोकस पर बनता है। लेंस का आवर्धन सूत्र जो होता है वो v/u होता है। यही दर्पण में नेगेटिव लग जाएगा, -v/u हो जाएगा। अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो गति में परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहाँ होता है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसके बाद है ऑप्टिकल सेंटर क्या कहलाता है? तो ये लेंस का केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष क्या है? तो एक सीधी रेखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्पण का फोकस क्या होता है? तो दर्पण का फोकस जो होता है वो क्या है? बिंदु है, जिसको F से सूचित किया जाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो जेन्युइन जो है लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। यहाँ पर बात करते हैं आवर्धन धनात्मक कब होती है? तो आवर्धन धनात्मक होगा कब? जब उसकी छवि क्या होती है? बड़ी होती है। और वो कब? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मेरे अंदाज से आपको इसमें थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है। तो धनात्मक होगा जब छवि यहाँ पर क्या होगी? सीधी होगी, माफ़ कीजिएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। छवि मतलब इमेज। वास्तविक छवि विशेषता क्या है? कि ये स्क्रीन पर नहीं बनती है। बनती है भाई, नहीं बनती है, हमेशा छोटी बनती है, हमेशा बड़ी बनती है। तो हाँ, इसमें क्या देखेंगे कि हमेशा छोटी बनती है, बड़ी बनती है, नहीं बनती है। वास्तविक बड़ी जब बड़ी, जब रियल इमेज, तो रियल इमेज स्क्रीन पर बनती है? नहीं, ये तो गलत है। और नहीं बनती है, फिर यहाँ पर स्क्रीन पर बनती है, नहीं बनती है, हमेशा छोटी बनती है। तो ये भी मैं आप ही लोगों के ऊपर क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ कि आप लोग जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर 44 नंबर जो है सवाल आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप कमेंट में ज़रूर इसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर बोलता है आभासी छवि की विशेषता क्या है? कि स्क्रीन पर नहीं बनती है। ठीक है,
फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो फोकस जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल पर कि दर्पण का उपयोग किस लिए होता है। तो जाहिर सी बात है, दर्पण का उपयोग भाई देखने के लिए ही करेंगे ना। लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो लेंस का उपयोग भी देखने वाले उपकरण के लिए होता है। ये तो बहुत हलवा था यार। प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश की प्रकृति दोनों है, मतलब प्रकाश को कहीं कहीं पर कण भी माना गया है और तरंग भी माना गया है। जब हायर क्लासेस में जाइएगा, अभी तो 10वीं क्लास में है, तो वहाँ पर आपको वेव थ्योरी से भी पढ़ाया जाएगा इसको। प्रकाश की गति कितनी होती है, लेकिन इसे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है इसकी मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कुल मिलाकर के 50 सवाल किए, जिसमें 2 सवाल आपके कमेंट के लिए मैंने छोड़ दिया, और नहीं तो मैं उसको सुधार करके आपको बाद में बता दूंगा। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और आगे ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।